नमस्कार। फिजिक्स डोज विद डॉक्टर विक्रम सिंह चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर यूनिट्स इन मेजरमेंट के एक नए पोर्शन सिग्निफिकेंट फिगर एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ एरर्स करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और लिखते लिखते मेरे साथ पढ़ते हैं। चलते हैं नए सफ़र पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, फिर सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स एवं एरर के रूल्स को कंबाइन करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, चलते हैं। नाउ फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अक्सर आपने ये वर्ड, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सुना होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यदि आपने इसके सारे रूल्स को ढंग से, ये एक सेट पैटर्न में हमें नहीं सीखा तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पता ही नहीं लगता क्या सिग्निफिकेंट नंबर है, क्या है नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, एक्चुअली इट इज count of numbers in a given physical quantity. The count of numbers in a physical quantity having certainty यानी सर्टेनिटी प्लस वन अनसर्टेन। यानी कि आपको जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या करेंगे, नंबर्स काउंट करेंगे जिनके अंदर सर्टेनिटी है, यानी जो सर्टेन नंबर है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल्स टू number of certain figure plus one non-certain figure। जिस भी नंबर के अंदर जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतनी ही एक्यूरेसी हाई होगी। एक्यूरेसी is directly proportional to number of significant figure। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर हम बताएंगे उतनी ही उसकी क्या होंगी, एक्यूरेसी हाई होगी। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं पहले। जैसे कि कोई नंबर है आपको 1.62 एंड एक है 1.623। तो ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर क्या है, ये 1 और 6, ये तो दोनों तो क्या है, सर्टेन डिजिट्स है। इनकी तो वैल्यू फिक्स हमें पता है, ये 1 तो 1 ही है और 6 6 ही। और ये 2 जो है ये अनसर्टेन नंबर है। क्यों है, क्योंकि 2 जो है उसमें क्या है, ये मेजरमेंट की बात है ना, तो 2 क्या है कि इसके अंदर हो सकता है कि 2 के आगे 2 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है ना, जैसे 0.1 या आगे कुछ भी हो सकता है। इस लास्ट वाले नंबर को क्या कहते हैं, अनसर्टेन नंबर कहते हैं, क्योंकि इसके आगे जो स्केल है या मेजरिंग डिवाइस है वो उसकी लिमिट है, वो उसकी लिमिट है, वो उसको आगे काउंट नहीं कर सकती है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ये अनसर्टेन नंबर होता है। लेकिन लास्ट वाले अनसर्टेन नंबर को भी शामिल किया जाता है। तो ये हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3 और इसके अंदर हो गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो 3 तो सर्टेन नंबर, ये लास्ट है अनसर्टेन नंबर, यानी कि हो गया इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, ये क्या अनसर्टेन है, कोई बात नहीं। मैं आपको भी रूल्स बताता हूँ, हम रूल्स पढ़ेंगे, तो रूल्स के बाद में आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के
रूल्स। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो, ठीक है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि नॉन जीरो यानी जो जीरो नहीं है वो सारे तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट ही होंगे। जिस भी कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी और उसमें क्या आपको पूछना, नंबर ऑफ फिजिकल नंबर काउंट कीजिए, तो जो नॉन जीरो होंगे वो तो सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। सेकंड, अब जीरो, ये जीरो आ गया सेकंड, जीरो के लिए रूल्स। तो जीरो के लिए रूल्स को क्या करेंगे हम, दो भागों में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, एक तो क्या है, ये जीरो जो है वो क्या होता है, डेसिमल नंबर्स में लग सकता है, ठीक है, और एक विदाउट डेसिमल नंबर लग सकता है। दो ही प्रकार के नंबर होते हैं ना, तो दोनों के लिए थोड़ा सा क्या अलग अलग पढ़ेंगे, तो अलग अलग पढ़ेंगे। तो एक ये था ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब जीरो के लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर और विद डेसिमल नंबर। इन जीरो के रूल्स पढ़ने से पहले हम एक रूल पढ़ेंगे, एक नोट को पढ़ते हुए शुरू करेंगे, वो ये है कि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर इज सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट फिगर। ये नोट याद रख लीजिएगा। नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कोई दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर ही बन जाएगा। जीरो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होता है ना। तो अब तो सबसे पहले ये रूल हर जगह, ये यूनिवर्सल रूल है कि जब भी कोई दो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, उन सिग्निफिकेंट के बीच में यदि आपने क्या कर दिया है, वो लगा दिया है नॉन सिग्निफिकेंट नंबर यानी जीरो डाल दिया, तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा, ठीक। अब हम करते हैं सबसे पहले विदाउट डेसिमल। ये यहाँ दो पार्ट कर लेते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर। कोई नंबर क्या हो सकता है, दो ही प्रकार का हो सकता है, एक तो विदाउट डेसिमल हो सकता है और दूसरा यहाँ लिखते हैं विद डेसिमल। देखिए मैं रूल्स क्या है आपको वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिखाता जाऊँ। एक सेट पैटर्न होना चाहिए, सेट पैटर्न बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको क्या होंगे, सारे सेट पैटर्न में आ जाएंगे। थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये कितना हमारे लिए यूजफुल है ये पैटर्न। अब विदाउट डेसिमल नंबर वाली बात है, तो जिसके अंदर क्या हो गया आपका नंबर, ये तीन प्रकार से हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, तीन प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे, नॉन सिग्निफिकेंट के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, कैसे भी लिख दो इसमें डेसिमल में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2 1, ये क्या है, सारे नॉन जीरो नंबर है। तो अब ये नॉन जीरो नंबर में क्या है, जीरो ऐड किया तीन तरह से किया जा सकता है। कैसे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तो क्या है, प्रीफिक्स में जीरो हो, यानी राइट टू नंबर हो जीरो। फिर मिडिल में जीरो हो, और दूसरा लास्ट क्या है, सफिक्स में जीरो। तीन ही तरह से हो सकता है विदाउट डेसिमल नंबर में जीरो को प्लेस, है ना। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें आते हैं, मिडिल में जीरो हुआ तो उसका मतलब ये जो नोट था हमारा, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर किसी भी दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में हमने जीरो डाल दिया तो वो तो सिग्निफिकेंट बन ही गया। इस तीन कंडीशन को करना है ना प्रूव। तो फर्स्ट क्या हो गया, क्योंकि इस नोट की वजह से या इस रूल की वजह से क्या हो गया, ये दो तो फर्स्ट रूल की वजह से नॉन सिग्निफिकेंट थे या सिग्निफिकेंट थे, और ये मिडिल में जीरो लगती है, वो क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर, जीरो सिग्निफिकेंट बन जाएगा। यहाँ पे जब कोई भी दो बीच में जीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट हो गया। ना प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों, तो देखिए आप, जब विदाउट डेसिमल नंबर होगा तो उसमें अगर आपने प्रीफिक्स भी जीरो लगाया तो ये हो गया सिग्निफिकेंट नंबर। अब यदि विदाउट डेसिमल नंबर में आपने प्रीफिक्स में जीरो लगाया, यानी पहले जीरो लगाया और बाद में जीरो लगाया, दोनों ही कंडीशन के अंदर वो
नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होगा, वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल यदि ये 2 1 0 0, तो इसके अंदर ये 0 0 क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये 0 0 नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 2। और अगर इसको हमने ये बनाया 2 1 0 0, तो ये दोनों जीरो भी इसे नॉन सिग्निफिकेंट नंबर ही बनाएंगे। ये इसके अंदर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट का काउंट कितना होगा, 2 ही होगा। ये 0 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या एज ए सफिक्स व एज ए प्रीफिक्स लगाया है। और अगर हम बीच में लगाते, तो जैसे कि ये बनाते 2 0 0 1, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो जाता है, 4। हो गया क्लियर। विदाउट डेसिमल नंबर 3 प्रकार के हो सकते हैं। बीच में अगर 0 लगाया तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स लगाया तो वो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट ही होंगे। लेकिन एक नोट है इसके लिए, इस प्रकार के नंबर के लिए, वो सच टाइप ऑफ नंबर्स एक नोट है। वो नोट ये है, इफ दिस वैल्यू इज अचीव्ड बाय मेजरमेंट, यदि ये मेजरमेंट से दी गई है तो इसके क्या होंगे, सारे नंबर सिग्निफिकेंट ही होंगे। यदि उसने ये कहा है कि मैं ये मेजर करके बताया है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे। यानी कहा मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके 2100 बोला है, 2100 बोला है, तो वो उसमें 00 भी सिग्निफिकेंट होंगे। ये एक खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल आ गया तो वो होगा, लेकिन अगर उसने नोट दिया है आपको, एक स्पेसिफाई किया है इस बात को कि ये नंबर मेजर्ड है, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया हुआ है, तब वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स में तो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ही बनेगा, और बीच में लग गया तो इस नोट के रूल से सिग्निफिकेंट फिगर नंबर बनेगा। नाउ विद डेसिमल नंबर में भी क्या हो गया, देखो वही सेम 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे कि चलो विद डेसिमल नंबर, यानी कि नंबर के अंदर डेसिमल लगा हो। तो अब इसके लिए भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कि डेसिमल लग गया, डेसिमल का यूज करना है, तो अब इसमें सबसे पहले हम इस नोट से चलेंगे। यदि हमने क्या किया है, किसी सिग्निफिकेंट फिगर के आगे डेसिमल लगाया, तो उस डेसिमल के आगे जितने भी नंबर होंगे वो सब सिग्निफिकेंट ही होंगे। क्या, यदि किसी सिग्निफिकेंट फिगर के जस्ट बाद में हमने कोई डेसिमल लगा दिया है, तो इस नोट की वजह से वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट ही होंगे। अभी इसको थोड़ा एग्जांपल से लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या, ये नोट तो है ही है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर से अगर आपने डेसिमल को शुरू किया है तो ये होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब वापस शुरू कर दो मैं विद डेसिमल नंबर, जैसे कि एग्जांपल पॉइंट, ये 0 2 3 1 0 0, देखिए ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये नॉन सिग्निफिकेंट नंबर देखो किस तरह से हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है, लगता है ना। कैसे, सफिक्स प्रीफिक्स पहले, फिर दूसरा मिडिल, एंड तीसरा प्रीफिक्स। 3 तरह से लग सकता है, जैसे वहां 3 तरह से लग सकता था, यहां भी 3 तरह से लग सकता है। तो देखिए, फर्स्ट मिडिल में लगेगा तो सिग्निफिकेंट ही होगा। मिडिल में तो कहीं भी लगा दो, कोई भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में लगा दो, वो सिग्निफिकेंट है। दूसरी बात, प्रीफिक्स, ये सॉरी गलत लिख दिया ना, सफिक्स 3 हो गए, तो सफिक्स यानी पीछे। सफिक्स, किसी को सफिक्स और उसके अंदर कंफ्यूजन होता है तो समझ लीजिए ये तो लेफ्ट और ये राइट, ये सॉरी राइट एंड लेफ्ट, ये राइट में लग गया, हो गया नंबर के, ये लेफ्ट। ठीक, हमारे जैसे लिखते हैं तो हमने राइट हैंड की तरफ इस तरफ किया, तो और इस तरफ ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक। तो
अगर ये सफिक्स में लगे हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर ही होगा, और प्रीफिक्स में अगर जीरो लग गया डेसिमल के पहले लग गया तो वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। यानी इन दो कंडीशन, इसमें देखो दो कंडीशन में क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी, और इस एक कंडीशन के अंदर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, वो जो जीरो है, जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। और यहाँ पे जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, दो कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। नॉन जीरो के लिए तो कंफ्यूजन है ही नहीं ना, सारा कंफ्यूजन जीरो के लिए है ना। तो ये सारे दोनों ये जो रूल्स हमने बात किए हैं ये सब जीरो के लिए हो रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, मिडिल और सफिक्स लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अगर प्रीफिक्स लगा है तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ही माना जाएगा उसे। और यहाँ क्या था, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में नॉन सिग्निफिकेंट फिगर था, और बीच में क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर था। तो अब ये मिडिल और सफिक्स के अंदर जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और लेफ्ट में तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक, इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक, अब कुछ और रूल्स हैं वो हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होने पे क्या होगा, विल नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूनिट्स का सिस्टम चेंज हो गया है आपने, मतलब क्या कर दिया, मीटर से सेंटीमीटर, उससे उसमें किसी में भी बदला है आपने, तो ध्यान दीजिएगा कि वो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर काउंट नहीं होगा। तो अब ये क्या है, चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, एक साइंटिफिक नोटेशन सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन ये है, नंबर इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू 10 टू द पावर x। यानी कि आप नंबर को किसी भी यूनिट नंबर के अंदर जो अगर मैग्नीट्यूड को लिखना है हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिटन इन दिस फॉर्म। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जब भी आपको यूनिट चेंज करनी है तो आपको इस n में चेंज करने की कोई नीड नहीं है। देन क्योंकि हम जानते हैं ऐसा सिस्टम क्या है, मैट्रिक सिस्टम है, तो इसका मतलब आप क्या कीजिए, यूनिट चेंज करते हो तो इस क्वांटिटी में चेंज कर दीजिए, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, अभी एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक है 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर को हम कैसे लिखेंगे, 100 इंटू 10 टू द पावर 0 मीटर। 100 मीटर को हमने इस तरह से लिखा है, इस तरह से ही लिखना पड़ेगा यही। हाँ, अगर वो देखो जल्दबाजी में या कई बार कुछ कैलकुलेटिव वजह वो होती है, उसमें हम नहीं लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में 100 मीटर को लिखने का तरीका क्या है, 100 इंटू 10 टू द पावर 0 मीटर। ये कभी भी आपको लिखना हो तो इस तरह से लिखना है। अब नाउ आई वांट टू चेंज दिस नंबर इनटू क्या, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करना तो मैं क्या करूंगा, 100 ही रहेगा, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। चेंज जो मैं करूंगा वो इसमें करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें 10 टू द पावर 0 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 10 टू द पावर 2 से, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 100 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ध्यान से देखिए, इस फिजिकल क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये 100 कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको 188 कर देता हूँ, तो ये 188, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो 188, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, और इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 ही रहेंगे। वो 0 भी सिग्निफिकेंट ही होते, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, हमारे को एक मेजर्ड क्वांटिटी दी है, 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर, तो इस वजह से वो 0 मैंने आपको बताया ही था। जब मेजर्ड क्वांटिटी हो तब उसके अंदर क्या होगा,
वो, लेकिन मैं वो कंफ्यूजन अभी यहाँ आपको क्रिएट नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने इसको चेंज किया है। वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही थे, वो उस रूल से थे, लेकिन अब यहाँ मेजर्ड है या नहीं है, मैं उस पॉइंट को इसमें रेज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। 188 ये। अब इसे मान लो मुझे चेंज करना है इसमें मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में चेंज करना, तो ये क्या हो गया 188 इंटू 10 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर, मिलीमीटर में करना तो फिर वही हो गया, बड़ी यूनिट का कह रहा था कि बड़ी यूनिट तो डिवाइड में करना होगा, तो ये क्या हो गया 10 टू द पावर 0 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये क्या हो गया 188 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। तो देखिए यूनिट चेंज करने के दौरान हमें कोई भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आया है, और ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन, यानी एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, ये साइंटिफिक नोटेशन, इट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के साइंटिफिक नोटेशन। हो गया सारा क्लियर? नाउ हम रूल्स पाते हैं, अगले सेक्शंस पाते हैं सिग्निफिकेंट करके। वो है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करने का रूल्स, ये रूल्स आपको में मालूम होना चाहिए। इस रूल की आवश्यकता हमें कब पड़ेगी? ये रूल्स की आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम सिग्निफिकेंट फिगर के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, एडिशंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो करेंगे, तब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे। तो उनको क्या हमें सिग्निफिकेंट फिगर को घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ यानी गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो गायब करना पड़ेगा, तो गायब कैसे करेंगे उसका रूल है। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि जैसे कोई क्वांटिटी है 234.2675 ये, तो हमें क्या करना है, इनको राउंडिंग ऑफ करना है। यानी क्या है, जैसे इसको छोटा करना है, मान लो इसको सिग्निफिकेंट फिगर हटाने थे नंबर, तो क्या करेंगे, 5 को हटाना है, 7 को हटाना है, 6 को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? राउंडिंग ऑफ करने का रूल से। तो फर्स्ट रूल है जो राउंडिंग ऑफ इस साइड से की जाएगी, लेफ्ट साइड से। तो ये है इफ लेफ्ट, यानी कि जो राउंडिंग ऑफ नंबर है, राउंडिंग ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन इंक्रीज preceding number by 1। ठीक है, अगर ये लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है तो जो उससे पहले उसे राउंडिंग ऑफ करना है, तो उससे पहले क्या करोगे, नंबर को 1 इंक्रीज कर दोगे। सेकेंड, इफ ठीक है राउंडिंग ऑफ नंबर इज लेस देन 5, देन preceding number remain unchanged, उसे हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल्स और अच्छा समझ में आएगा। थर्ड, इफ प्रीसीडिंग नंबर राउंडिंग ऑफ नंबर इज 5, अभी 5 ही हो जाए, 5 होना तो 5 से बड़ा है, 5 से छोटा, तब क्या करें? तो इसमें भी क्या है, इसके लिए भी इसमें क्या है, 3 रूल्स है। 3 रूल्स, वो ये है। फर्स्ट है राउंडिंग ऑफ नंबर, जैसे इस क्वेश्चन में अगर 5 है तो देखो रूल्स ऐसे है, 5 से पहले अगर 5 हो तो क्या करेंगे, इफ नंबर बिफोर 5 इज ऑड, देन मेक इट इवन, तब उसे क्या कर दीजिए, इवन। जैसे इस 5 को राउंडिंग ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा, 7 को इवन बना दीजिए 8। ठीक, सेकेंड रूल है, इफ नंबर बिफोर
5 is even, then make it या make no change, तब कोई चेंज नहीं करना है उसे, एज इट इज इवन को इवन ही रहने देना। ठीक है, 5 से पहले यदि 8 होता है या 4 होता है या कुछ भी इवन नंबर होता तो हमें 5 को राउंडिंग ऑफ करने के लिए क्या करना होता, अनचेंज रखना होता उसे। नाउ इफ 5 जो राउंड ऑफ 5 को राउंड ऑफ करना है, उससे आगे कुछ नंबर होते, जैसे कोई प्रोसीजर करते करते हमारे पास 5 आता बीच में, जब वो डायरेक्ट 5 से शुरू करेंगे ना ये राउंडिंग ऑफ, तब तो ये दोनों रूल फॉलो होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पीछे इधर से राउंडिंग ऑफ करते करते आ रहे हो और आपके बीच में 5 आ गया, तो फिर क्या करेंगे? देन इफ 5 is followed by, जो 5 has, 5 से पहले यदि कुछ नंबर थे, नॉन जीरो नंबर थे, नॉन जीरो नंबर थे, है ना, then increase preceding number by 4, तब इवन में ओड का रूल नहीं होगा। यदि 5 का करते करते बीच में ये आया है तो हमें इसे 5 से पहले जो भी नंबर होगा उसको 1 से बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2, ठीक है, 2 से ये नंबर करते हैं। अब इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है डेसिमल तक के सारों को राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट हमें 2 हटाना है। 2 क्या है एक्चुअल में, लेस देन 5 है, तो रूल क्या लगा, इससे पहले का नंबर अनचेंज रहेगा। लेस देन 5 में अनचेंज रहता है ना, तो 2 हटा दिया हमने, तो ये नंबर अनचेंज हो गया। ठीक, अब F5, ये चलो इसको एक बार लिखे रहता हूँ ताकि थोड़ा इफेक्ट, ये नंबर अनचेंज रहेगा, इसको हटा दो, हट गया ये, मान लीजिए हटा हुआ। अब इस 5 क्या गया, अब 5 के आपको हटा राउंड ऑफ करना है, तो देखिए 5 का राउंड ऑफ करने से 5 का रूल नंबर 3 आ गया। 5 के आगे क्योंकि क्या था, ये कुछ नंबर था, नॉन जीरो नंबर थे, तो अब हम जब 5 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 7 को, या यहाँ पे ओड भी होता, या चलो मान ही लेते हैं, चलो ये 8 है मान लो, तो ये 8 है, तो ये 5 को राउंड ऑफ करेंगे, तो तब क्या, उससे पहले क्या था, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर था, इसलिए इस नंबर को 1 से बढ़ाना ही पड़ेगा, यानी कि ये था। अब 5 को राउंड ऑफ करना है, तो आपको बिना ये ध्यान दिए कि यहाँ 8 है या 7 इवन है या ओड है, आपको 1 प्लस करना ही पड़ेगा, तो ये 8 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो फिर ये रूल्स कब लागू होंगे, ये रूल्स दोनों तब लागू होंगे जब क्या होगा कि कोई नंबर क्या है, स्टार्ट, जैसे राउंडिंग ऑफ ही 5 से हो रही है, उसके आगे कुछ थे ही नहीं, जब राउंडिंग स्टार्ट ही हम यहां से करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस 5 से पहले इफ देयर इज ऑड नंबर देन मेक इट इवन, और इफ देयर इज इवन नंबर बिफोर इट देन मेक नो चेंज, तब हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसे 5 को हटाना है, तो ये क्या बन जाएगा, 0, और अगर यहाँ पे 8 होता तो वो अनचेंज हो जाता, तो ये 5 को हटा दिया हमने, 5 को हटा दिया, तो ये क्या बन गया, 0। अब ये 0 को हटाऊंगा तो ये क्या होगा, 6 क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है, ये हटा दिया हमने, 6 अनचेंज रहा। अब 6 को हटाना, राउंड ऑफ करना मुझे, तो क्या होगा, ये 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 2 क्या बन जाएगा, 3 बन गया 3। अब मुझे 3 को राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5, तो इससे क्या हो जाएगा, ये अनचेंज रहेगा, ये हो गया 4। अब मान लीजिए 4 को भी हटाना है, तो क्या हो जाएगा, 4 इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ होकर के 4 हो जाएगा। देखिए कितना, ये है सारे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। क्लियर हो गया होगा, 3 ही रूल है। फर्स्ट रूल है ग्रेटर देन 5, तो नंबर बढ़ा दीजिए, लेस देन 5 अनचेंज रहेगा, और 5 के लिए 3 रूल है। इफ स्टार्ट विथ 5, राउंडिंग ऑफ 5 से स्टार्ट हो रही है, तो ऑड को तो इवन बना दीजिए और इवन को
इवन को अनचेंज रखिए। लेकिन यदि राउंडिंग ऑफ 5 से स्टार्ट ना होकर के उसके पहले कुछ नॉन जीरो नंबर थे, पहले से राउंडिंग ऑफ ला रहे हैं, बीच में अगर राउंडिंग ऑफ आई है 5 में, तब हमें क्या करना होगा, अगर 5 के आगे नॉन जीरो नंबर थे तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ाना ही बढ़ाना है। तब हमें ये नहीं देखना है कि वहां इवन था या ओड था, तभी नहीं लगेगा। हो गया क्लियर? 5 ही तो रूल है, 5 रूल को याद रख लीजिए, आपके सारे राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। आज के बाद आपकी राउंडिंग ऑफ की गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जनरेट ऑल कंसेप्ट्स रिगार्डिंग दिस राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर। कोई डाउट नहीं रहेगा ना? ऑल डाउट्स हैज बीन किल्ड। ओके, नाउ सिग्निफिकेंट फिगर का एक पोर्शन आ रहा है। अब देखिए राउंडिंग ऑफ अब इस रूल के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के इन रूल्स में काम आएगी। वो रूल्स क्या है? पहला है एडिशन, लिखते हैं सम एंड डिफरेंस। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज निकालें, तब हमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फॉलो करना है। तो देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, सम और डिफरेंस निकालते वक्त कोई भी दो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल्स ये है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल should be equal to significant figures of least या significant figures of least significant figure countable number। दो को हम जोड़ रहे हैं, इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कि जैसे कोई है 4.34, इसे ऐड करना है इसमें किसको, 2.4। तो ध्यान से देखिए आप, इसमें डेसिमल के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, और इसमें डेसिमल के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। तो हमें क्या करना है, एडिट सम और डिफरेंस कैलकुलेट करते वक्त टोटल सिग्निफिकेंट नंबर पे ध्यान नहीं देना है, ओनली डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है उस पर कंसंट्रेट करना है। तो आप क्या कीजिए, बिना कोई टेंशन लिए एक बार तो इनका जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, जैसे ऐड करना, मान लो हमने ऐड किया तो इसको देखिए 2, रूल क्या होता है ऐड करने का, डेसिमल की डेसिमल आना चाहिए, 2.4 हो गया। इसका रूल हुआ तो ये क्या हो गया, 2.74। अब रूल ये है कि जो रिजल्टेंट है उसके डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विथ लीस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट थे, ये पार्टिसिपेंट दोनों थे, तो इन दोनों के में क्या डेसिमल के बाद में जितना लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए आप, टोटल कितने डेसिमल लेने देना नहीं, डेसिमल के बाद इसमें 2 थे, डेसिमल के बाद इसमें 1 थे, तो हमारे आंसर के अंदर भी क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर के बाद सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, उतनी होनी चाहिए, यानी 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या, हमको ये यहाँ 2 है तो 1 को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो हटाएंगे डायरेक्ट नहीं, अब क्या आएंगे यहाँ पे, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ काम में आएंगे। अब ये 4 है तो 4 को राउंड ऑफ करना है, हमें हटाना नहीं है, देखो डायरेक्ट हटाना, राउंड ऑफ के रूल से हटाना है। तो 4 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इट इज लेस देन 5, तो ये क्या बन जाएगा 26.7। इज इट क्लियर, बन गया? तो देखिए आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स भी लागू हुए और राउंड ऑफ के रूल भी यहाँ पे, इनके बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सभी तरह के न्यूमेरिकल्स हमें इसी तरह से ही करने हैं।
अगर वो एम्फेसाइज कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ चलो से साथ ही लिख लेते हैं सेटिंग वाइल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेकेंड फिगर के लिए क्या रूल है, रूल ये है। अब क्या है, यहां तो मैं ध्यान देना था डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में, एडिशन सम और डिफरेंस में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में ध्यान रखना है। तो इसका क्या हो गया, रूल हो गया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन रिजल्टेंट should be equal to number having least significant figures। क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर जो रिजल्टेंट है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही नंबर में होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होना चाहिए। जैसे इन्हीं को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किया या डिवीजन किया, कुछ भी किया, तो देखिए मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करते हुए ऐसे ही कोई नंबर लिख देता हूँ कि हमें क्या करना है, रूल्स को भूल जाना है और एक बार वो करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, तो देखिए क्या बन गया, मान लीजिए इसका आ गया 2 4 3 5 6 7 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। इस तरह की कोई वैल्यू आई। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें पॉइंट भी रूल के हिसाब से लगेगा, 1 2 और 3 से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, ये लग गया 3 से पहले डेसिमल, ठीक हो गया। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से पहले डेसिमल लगा दिया, कोई उसके अंदर कोई नियम लागू नहीं हुआ। अब लेकिन नाउ नंबर रूल्स विल बी फॉलोड, रूल हैज टू बी फॉलोड। रूल्स क्या था, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए जितने क्या है, पार्टिसिपेंट हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो कौन सा था, ये था। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, टोटल 2 थे। तो इसमें क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इन 4 को राउंड ऑफ करना होगा। देखिए आपको 4 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। राउंड ऑफ करने के लिए क्या है, रूल्स फॉलोड। 7 ग्रेटर देन 5, तो ये 6 क्या बन गया, 7 बन गया। फिर 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या बन गया, 6 बन गया, ठीक है। अब ये 5 तो 6 बन ही गया, तो अब से 5 का रूल लगेगा ही, 5 का रूल लगेगा ही। और वैसे हम क्या कर सकते थे, क्योंकि यहाँ तक करना था तो 5 को क्या करना था, डायरेक्ट ही कर सकते। चलो छोड़ो, इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 6 बन गया, 6 के बाद में क्या है, 6 को राउंड ऑफ करना है, तो ये 3 क्या बन गया, 4 बन गया, डेसिमल कोई 4 बन गया। अब 4 को क्या है, लेस देन 5 है, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो ये एज इट इज ये रिमेन रह जाएगा। आंसर क्या हो गया, इसका आंसर इज 24। तो इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट का आंसर होगा 24। देखिए आप क्या थे, क्या मिला, आंसर केवल 24 ही होगा। ये मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी इक्वल्स टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट के अंदर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थे वो ही हो सकते हैं। हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल्स हैं। तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा है, फिर रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ पढ़ा है, और फिर सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड करने और डिफरेंस निकालने के बाद क्या रूल्स लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाए उसके रूल्स होंगे। तो आज के बाद आपके पास किसी भी तरह का कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। होता है दोबारा इस वीडियो को देखिए और इस ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। नाउ आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स क्या है, एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फटाफट करेंगे, फिर आज के चैप्टर को क्लोज करेंगे।
इसके लिए क्या है कि हम एक अलग से पोर्शन और लेंगे, हार्ड न्यूमेरिकल से बनाएंगे। अभी सिर्फ ये है आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए है। फर्स्ट है एरर्स के लिए, है ना। देखिए मैं आपको सबसे पहले फिर एरर्स के लिए आपको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। वो ये है कि एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है और कन्वर्टिबल। और जिसमें फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर तो बिल्कुल ही रिलेटेड है, क्योंकि परसेंटेज कुछ भी नहीं है। परसेंटेज इज एक्चुअली फ्रैक्शनल ही है। जैसे परसेंटेज हमारे 5% है, तो 5% क्या है एक्चुअली में 5/100। तो ध्यान से देखिए 5% जब 5/100 ही है, हम जानते हैं 5% क्या है, 5/100 है। इट्स मीन्स अगर हम कहीं पे परसेंटेज की बात करते हैं तो वहाँ अपने आप ही फ्रैक्शन छिपा हुआ है, सिर्फ उसे ये इस 100 को हटा कर यहाँ परसेंट लिख दिया है, बाकी दोनों सेम नहीं। इसका मतलब ये है परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर में कोई डिफरेंस नहीं। कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है भैया परसेंटेज एरर दे रखी है, तो वो क्या है, फ्रैक्शनल एरर भी है, ठीक है, उसके अंदर फ्रैक्शन वो एरर भी छिपी हुई है, मालूम है हमारे को देखते ही, यानी कि हम देख के ही बता सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बन गया, तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि एब्सोल्यूट एरर है जो, है ना, तो एब्सोल्यूट एरर को हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एरर और उस एरर में बदल सकते हैं। जैसे ही आपको मान लो एब्सोल्यूट एरर दे रखी है 21, ये एब्सोल्यूट एरर है, तो इसको क्या करो आप, मीन एरर जो भी है 200 300 सॉरी मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो, और तो ये क्या बन गया, एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगी, फ्रैक्शनल एरर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगी परसेंटेज एरर, ठीक है। जैसे ये क्या था, 200 प्लस 5% या 5%, इसको हम कर देते हैं मान लो 20, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, सेंटीमीटर मान लीजिए, प्लस माइनस 200 प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर ये है। तो ध्यान से देखिए, तो ये एब्सोल्यूट एरर तो होगी इसकी 20। अब हमें इसे क्या करना है, ये एब्सोल्यूट एरर है, इसे परसेंटेज एरर में, फ्रैक्शनल एरर में बदलना है, तो ये क्या हो गया 20/ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू ये है 200, 0 से 0 कटा, तो ये क्या हो गया पॉइंट, ये 2 से 1 हुआ, तो क्या 0.01, 0.01 सही है ना, 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इसमें 0.1, ये चलो ये ठीक मिलेगा, इसे क्या हो गया 1/10 फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज में बात करेंगे जिसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा 10%, यानी इसमें क्या है 10% परसेंटेज एरर, ठीक है। ये तो हो गया। तो अब कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल देता है तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको कौन सी एरर दी हुई है और कौन से एरर में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आपको उसने एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर में दे रखी है और वो आपको परसेंटेज एरर में क्वेश्चन पूछता है भाई रिजल्टेंट की परसेंटेज वो क्या होंगी, तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज दैट वैल्यू इनटू रिक्वायर्ड एरर। ठीक है, अभी इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है इफ a equals to 200 plus 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड b is equals to 100 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए देन फाइंड
फाइंड रिजल्टेंट परसेंटेज एरर निकालिए। ये परसेंटेज एरर फाइंड आउट कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है इन a प्लस बी। किसमें करनी है? a प्लस बी में रिजल्टेंट परसेंटेज एरर निकालनी है। तो देखो अब हम रूल्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, इसमें क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है। तो ऐड करना है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एरर किस फॉर्म में दी हुई है, या चलो दोनों ही कर लेते हैं। a क्रॉस b दोनों में निकालिए, दोनों एक साथ चल जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, a प्लस बी में परसेंटेज एरर निकालिए और a इंटू बी में परसेंटेज एरर निकालिए। तो अब क्या है हमारे को, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं ऐड वाला करते हैं। मान लो a प्लस बी किया हमने, a प्लस बी करना है। तो अब क्या है कि सवाल ये बनता है कि a प्लस बी यानी एडिशन करना है, सम करना है। तो सम के अंदर हमें पता है कि हम सम के लिए हमारे पास रूल किसके लिए है, एब्सोल्यूट एरर के लिए। फॉर्मूला जो है हमारे पास किसके लिए है, फॉर्मूला हमारे पास एब्सोल्यूट एरर के लिए है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या हो गया, ये a प्लस डेल्टा a प्लस b प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा b इज इक्वल्स टू a प्लस b। यही रूल है। ओरिजिनल क्वांटिटीज को तो क्या कर दिए, जैसा जो भी कह रहा है ये ऐड करने को कह रहा है, ऐड कर दीजिए। लेकिन अब जो आपकी वो थी एरर्स, वो क्या होंगी, हमेशा एडिशन का रूल था, एरर्स के एडिशन का रूल क्या था, वो ऐड ही होंगे। ठीक है, तो उनको हमको ऐड करके हमें क्या बन गया, ये 5 प्लस 5, तो ये कितना बन गया 300 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। यहां तो हमें जो जैसा कह रहा है वैसा करना है। ऐड करने को कह रहा था ऐड करिए, डिफरेंस करने को कह रहा था डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। लेकिन ये क्या होंगी, हमेशा ऐड ही होंगी। तो ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये क्या थी, एब्सोल्यूट एरर थी, इस वजह से ये 5 प्लस 5 ऐड हो गई और 10 सेंटीमीटर हो गई। अब आप कहेंगे कि आपने पहचाना कैसे कि ये एब्सोल्यूट एरर की है, क्योंकि जैसे पहचाना, ये क्या सेंटीमीटर क्या है, दोनों के लगा हुआ है। तो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर की तो यूनिट होती है, और परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है। किस लिए होती है, क्योंकि वो क्या होती है, 2 यूनिट्स का डिवीजन से बनती है फ्रैक्शनल एरर। तो यूनिट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो वो यूनिट लेस होती है। ठीक है, और परसेंटेज भी एरर भी क्या है, वही है, तो वो भी यूनिट लेस होता है। तो यहाँ से मैंने ये पहचाना ये क्या एब्सोल्यूट एरर ही है, तो इनको डायरेक्ट यहाँ पे हमको ऐड कर दिया। अब देखिए आप, ये वाली बात कहाँ काम में आएगी, प्रोडक्ट करते समय। अब मुझे क्या करना है, a प्लस माइनस डेल्टा a प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना b प्लस माइनस डेल्टा b से। ठीक है, तो अब क्या होगी, समस्या हो गई, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। देखिए कंसेप्ट बनाइए, ये गलती मत कर दीजिएगा। अगर क्या होगा, हम डायरेक्ट रूल फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या है रूल्स, कि आप क्या कीजिए, इनको तो ट्रू वैल्यू की तो जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, a मल्टीप्लाई यानी 200 प्लस 100 कितना हो गया, 4000, नहीं 2, ये 20,000, 20,000 हो गया। और ये प्लस माइनस क्या हो गया, ये 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो गया प्लस माइनस 10। ये रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर का प्रोडक्ट के दौरान करने का कोई रूल ही नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। देखिए ये कंसेप्ट बना लीजिए, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, रूल फॉलो करना है कि एब्सोल्यूट वो एरर रूल्स किसके लिए है, फॉर फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर के लिए, और पावर में भी फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर के लिए। दोनों में से फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर में से कोई भी दे रखी है तो रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट एरर दी हुई है तो वो रूल फॉलो नहीं होगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर वो यूनिट उसके साथ में लिख रखी है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट एरर। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, करना का क्या है,
हम जानते हैं कि ये क्या है, एक्चुअल में कन्वर्टिबल है, तो इसे हम क्या करते हैं, इजी वे के लिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, डेल्टा ये परसेंटेज एरर ए के अंदर क्या हो जाएगा 5/200 इंटू 100। तो ये इससे कटा, इससे ये कटा, तो ये हो जाएगा क्या हो गया 2.5%। ये परसेंटेज एरर ये होगी इसमें फर्स्ट में। सेकंड में क्या होगी, डेल्टा बी परसेंटेज इज 5/100 इंटू 100। तो ये क्या हो गया 5%। अब देखिए आप एक कंसेप्ट और क्लियर कीजिए। मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल एरर इज बेस्ट वे टू कंपेयर एरर, वो बेस्ट वे है। यहाँ पे देखने में क्या लग रहा था कि दोनों के अंदर एरर क्या है, सेम है, सेम लेवल ऑफ एरर है, लेकिन देखिए ध्यान से आप, ये तो आई परसेंटेज एरर 2.5 और ये आई परसेंटेज एरर 5%। इसका मतलब एरर किसमें ज़्यादा थी, इसमें ज़्यादा, ये ज़्यादा एरर वाली फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम रूल लगा देंगे। रूल क्या है, ए प्लस माइनस परसेंटेज एरर, ठीक है, मल्टीप्लाइड ए बी प्लस माइनस परसेंटेज ये 1 और ये परसेंटेज एरर 2। ये ए और बी कर देते हैं, ये ए और ये बी, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल भी फिर वही था कि आप क्या कीजिए, आपकी ओरिजिनल ट्रू वैल्यूज को तो एज इट इज उनमें तो क्या है कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए जो उनके रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड क्या, ए और बी को भी क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, ए और बी कितना बन गया 20,000 प्लस माइनस। अब रूल क्या है, परसेंटेज एरर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। कोई भी हो जाए, डिवीजन हो सब्ट्रैक्शन हो, हमें कोई लेना नहीं, उन्हें तो ऐड ही करना है। ये क्या हो गया 2.5 इंटू प्लस 5। तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 7.5%। ये यहाँ परसेंटेज लगाना जरूरी है। देखिए ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ सेंटीमीटर लग जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लगेगा। देखिए ये कंसेप्ट 20,000 सेंटीमीटर प्लस माइनस 7.5%। वैसे आप सेंटीमीटर यहाँ भी लिख देते तो भी चलता, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो वैसे ही यूनिटलेस हो गई, वो यूनिट है ही, ठीक है। और फटाफट एक क्वेश्चन और करेंगे। सारे कंसेप्ट इसके अंदर लग चुके हैं, इसी कंसेप्ट को एक चीज और रहा। अब आप कहेंगे कि हमें तो ये परसेंटेज एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में चाहिए, उसको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में चाहिए, तो उसको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो वो क्या हो गया 20,000 प्लस माइनस 7.5/100 इंटू 20,000। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, इसको ये मल्टीप्लाई कैसे हम उठाएंगे, नहीं प्लस माइनस ये हो गया 15 0 0 हो गया ना 1500, ठीक है, 2 0 1500 और ये पॉइंट क्या है आ जाएगा 50। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, देखिए 20,000 प्लस माइनस 150 सेंटीमीटर। ये आंसर किसकी फॉर्म में हो गया, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में हो गया। आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप कम से कम 5 बार बिना देखे सॉल्व करेंगे और इसी तरह से सॉल्व करेंगे और इसी तरह से आंसर देंगे, तो आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और सॉल्व करते हुए अपने क्या करोगे, मन के अंदर कुछ क्वेश्चन राइज करोगे कि भाई मैंने इन कुछ रूल्स बनाएंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उन रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, बेस्ट क्वेश्चन। ये आपको मैंने बेस्ट क्वेश्चन कराया है एरर का। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। एक थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी, वो राउंड ऑफ नहीं किया था, ठीक है, तो राउंड ऑफ का रूल भी लगा देंगे, वो थोड़ा अलग बात, कोई बात नहीं, चलो ना ऐसा करने के बाद राउंड ऑफ का रूल भी लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ एक लास्ट रूल, एक एग्जाम्पल बहुत क्वेश्चन, वो हम क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, R1 इस क्वेश्चन है 5 +
2% ओम, ठीक है, प्लस माइनस, ये है रेजिस्टेंस R1। R2 है, वो भी हमें क्या है 2 ± 1% ओम। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। बहुत, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कंसेप्ट इसमें डल जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें डल जाएंगे और एक नई चीज सीखने को भी हमारे पास मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, जितने भी सीरीज और उनके हैं, इस क्वेश्चन को अगर आपने मगअप कर लिया, याद कर लिया, तो उसके पश्चात आपको किसी भी तरह के कंफ्यूजन की आपके यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, कोई प्लेस ही नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के ध्यान से सुनिए, देखिए। फर्स्ट है सीरीज। सीरीज में क्या होता है हम जानते हैं, रिजल्टेंट R = R1 + R2 होता है। तो ये R = क्या हो गया, R = हो गया R1 यानी 5 ± 2% प्लस ये ब्रैकेट लगा दिया 2 ± 1%, ठीक है। ओम, ये ओम है। ओम ध्यान से देखिए, इस परसेंट के आगे नहीं लगा, इसके आगे लगा है। परसेंट के आगे कोई यूनिट होती है। अब क्या है कि हमने आपको पढ़ाया था, हमने पीछे पढ़ा था कि आपको अगर कोई भी दो एरर को, कोई भी दो मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशंस करनी है, तो उसमें क्या है कि परसेंटेज एरर के लिए तो कोई रूल है ही नहीं एडिशन करने का, नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा, किसके लिए रूल्स है, एब्सोल्यूट एरर के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एब्सोल्यूट एरर में बदलना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 2/100 × 5, और ये क्या हो गया 1/100 × 1, तो ये क्या हो गया 25, तो 2 × 5 हो गया 10, और 10 के ऊपर क्या हो जाएगा 0.1, ये 0.1 बनेगा। ध्यान से देखिए, अगर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दोगे, फील पे ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया 0.1, और ये क्या हो गया 1/100 यानी 0.0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, R = 5 ± 0.1 ओम प्लस 2 ± 0.01 ओम। रूल फॉलो हुआ, तो ये क्या बन गया 5 + 2, ठीक है, प्लस माइनस। अब क्या कर सकते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर को हम एज इट इज ऐड कर सकते हैं, 0.1 + 0.01, ठीक है। इन्हें ऐड किया तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया 0.11। अब क्या है, रूल है सिग्निफिकेंट रूल, जो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं लगाना भूल गया था, ठीक है, लगाना है, याद डालना, वो एक मिस्टेक थी। अच्छा है वो मिस्टेक, उस मिस्टेक से आपको क्या होगा, हमें ये अब याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि हमें यहाँ पे अब वो रूल भी लगाना है। तो वो रूल देखिए क्या लगा, इनके अंदर क्या है, क्योंकि हमने ऐड है, तो ऐड के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद में लीस्ट वाले होने चाहिए। तो इसमें क्या था, लिस्ट में दोनों में 1 थे, इसमें 2 थे डेसिमल के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर नंबर। तो इसमें क्या 1 होना चाहिए, तो इस 1 को आपको हटाना है। 1 क्या है, <5 है, तो कोई अनचेंज रहेगा। ये क्या हो गया 0.1 ही रह गया, ये क्या हो गया 7। सारे रूल्स लगाते हैं हो गया। अब आपको फिर बताते हैं कि इसको आपको फिर परसेंटेज में बदलना है। चाहते हो आप चाहते हो आंसर, इफ यू वांट आंसर इन परसेंटेज एरर, तो ये क्या हो गया 7 ± 0.1/7 × 100, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन आती है वो आएगी 7 ± दैट परसेंटेज, वो परसेंटेज है। ये कैलकुलेशन कर लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, नहीं तो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो ये कर लीजिए। तो देखिए आप इसमें सीरीज के अंदर हमने निकाल दिया। नाउ पैरेलल, मिटा दूं इसे, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ।
मैं देखिए आपके आगे भी कर सकता था, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे वेस्टेज थोड़ा टाइम को बचाना है ताकि वीडियो थोड़ा सा वो बने। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, r इज इक्वल्स टू r1 r2 अपॉन r1, यही बना r1 प्लस r। तो देखिए ऐसा है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इसे करने की क्या है, दो तरीके हैं। कुछ बुक्स के अंदर एक अलग तरीके से किया ऐसे सॉल्व, और कुछ बुक्स के अंदर इसको क्या किया अलग तरीके से, थोड़ा सा हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अंदर इसको एक अलग तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, उसके बाद में हम एक तरीका और है उस तरीके को भी फॉलो कर लेंगे और देखेंगे दोनों में चेंज आता है या नहीं आता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करते हैं इसे। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स के अंदर हमारे को जो रूल्स है तो वो है कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए उसने एक फॉर्मूला बताया है। वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ये है 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 के लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो वही हो जाता है डेल्टा r अपॉन r इंटू 1/r इज इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1 इंटू 1/r1 प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 इंटू 1/r2। ठीक है, इस तरह से है। नाउ तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला किसके लिए बना है, एब्सोल्यूट एरर को में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दी हुई है परसेंटेज एरर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनको एब्सोल्यूट एरर को इसको उसमें बदलना पड़ेगा। तो हम पहले बदल ही चुके थे, तो वो क्या थी दरअसल प्लस माइनस 0.1 आई थी और ये क्या आई थी प्लस माइनस 0.01 आई। एब्सोल्यूट एरर आई थी ना, याद नहीं है तो पीछे रिवाइंड कर लीजिए। ओके, तो रिवाइंड करने से क्या होगा, देखिए आप डेल्टा आर वो आ गई, तो मैं ये मैं कैलकुलेशन करता हूँ, डेल्टा आर अपॉन आर, आर इंटू 1/r इज इक्वल टू डेल्टा r1 कितना हो गया 0.01 अपॉन r1 कितना है 5 इंटू 5। ठीक है, प्लस डेल्टा r2 कितना है 0.01 अपॉन r2 है 2 इंटू 1 अपॉन यानी 2। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट r क्या करेंगे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 7। तो देखिए आप कैलकुलेशन ये हो गई डेल्टा r इंटू 10 अपॉन 7 इक्वल्स टू ये 0.01 अपॉन 25 प्लस 0.01 अपॉन 4। ठीक है, तो डेल्टा r इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको कैलकुलेशन को कीजिए 0.01 अपॉन 25 प्लस 0.01 अपॉन 4, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 अपॉन 10 से। तो इससे हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर रिजल्टेंट आ जाएगी। ठीक है, आगे का आपके लिए असाइनमेंट है, घर पे बैठ के कीजिए और चेक कीजिए। ठीक है, फिर वो जो एब्सोल्यूट एरर आएगी ना, उस एब्सोल्यूट एरर को फिर आप परसेंटेज एरर में चेंज कीजिए। बहुत ही आसान है, परसेंटेज एरर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको r से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, या चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, पर मैं थोड़ा वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट, इसलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कैलकुलेशन आई, कुछ कैलकुलेशन आ गई 21 आ गई, इमेजिनरी मान लेते 21 आ गई।
तो इसकी क्या होगी एब्सोल्यूट एरर 21 तो बहुत बड़ी हुई ना, या 0.2 होगी, 0.2 इसकी कैलकुलेशन आ गई। तो अब करेंगे क्या, ये है आपकी एब्सोल्यूट एरर, इस परसेंट उसमें बदलना है, तो ये क्या होगा 0.2 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या है आपकी 10/7, ये 10/7, ठीक है, इंटू 100, ये परसेंटेज एरर। तो ध्यान से देखिए 0 से 0 गया, तो ये क्या हो गया 7.2, यानी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई, गलत आ गई है ना, थोड़ा सा और छोटी आएगी, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगी 14140, और एक डेसिमल लग जाएगा, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया 14%, ये परसेंटेज एरर बन जाएगी। थोड़े से रूल्स आपको इसमें क्या राउंड ऑफ के भी करने पड़ेंगे, ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, और इसका आंसर आप मुझे उसमें जरूर लिखेंगे, कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, ठीक। अब सेकंड मेथड और है, जो कुछ बुक्स ने किया है वो मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ फटाफट। वैसे तो मेन तो तरीका यही है, वो ये है, कुछ बुक्स ने क्या किया है, इसको इस तरह से किया है, इस R को क्या किया है, मान लिया है उसने, इस कैलकुलेशन को उसने ऐसे माना है R1 इंटू R2 इंटू 1/R1 प्लस R। कर सकते हैं, इनको 3 क्वांटिटीज मान सकते हैं ना, 3 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, तो अब ये क्या है आपके हमारे परसेंटेज, क्या है परसेंटेज एरर के फॉर्म में है, तो हम इनमें क्या प्रोडक्ट के अंदर परसेंटेज एरर का वो लगा ही देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, R1 प्लस R2, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के पश्चात क्या कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो कैलकुलेट हो ही गया। अब परसेंटेज एरर क्या हो जाती है, R1 परसेंटेज एरर प्लस R2 परसेंटेज एरर प्लस R1 प्लस R2 का कंबाइंड परसेंटेज एरर को ऐड कर दीजिए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। ओके, ये हो गया, ये भी आपके लिए असाइनमेंट है, इस भी तरीके से कीजिए, और फिर कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि दोनों के आंसर सेम है या नहीं। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी एक ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी आप सेम वैल्यू के साथ सॉल्व कीजिएगा, और फिर उसको इस दूसरे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, दोनों सेम आनी चाहिए, जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर का ये वाला पोर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। लास्ट में आपको इस रिक्वेस्ट के साथ मैं बंद करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। धन्यवाद।